अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैंने अपनी बच्ची का जो फर्शी शलवार के साथ ड्रेस स्टिच किया था, उसमें जो मैंने गोटे पट्टी के साथ पट्टियाँ लगाई थी, काफ़ी सारी सिस्टर्स के जो है ना कमेंट्स आ रहे थे कि ये वाली पट्टी आप बनाना सिखा दें, तो मैं उस पट्टी को आज आप लोगों को बनाना बता रही हूँ। बिल्कुल ईजी है और बस ये एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग उसमें फ़िनिशिंग कैसे ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बिगनर्स होती हैं तो उनकी स्टिचिंग में ना फिनिशिंग नहीं आ रही होती है। हम तो चलो कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से स्टिचिंग कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू है उनको फिनिशिंग के लिए क्या ट्रिक अपनानी चाहिए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखें, ये इस तरह से मेरे पास ये गोटी होती है, छोटी वाली 0 साइज़ की ये गोटा पट्टी है, और ये डिफरेंट कलर्स में मेरे पास अवेलेबल है। जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, क्योंकि ये वाला ड्रेस मैंने स्टिच किया है, ये उसमें यूज़ हुई है। और ये जी वेलवेट का ड्रेस था, जिसमें मैंने जो है ना जिसके दुपट्टे पे ये वाली पट्टी इस तरह से लगाई थी। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे मतलब अलग चीज़ होती है ना, वो ये होती है, आपने ध्यान ये रखना है, अगर आपने 1 इंच की आपको पट्टी चाहिए तैयार रेडी, ठीक है, तो आपने 2 इंच फैब्रिक ले लेना है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। अब ये मैंने 2 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है, तो ये जब पट्टी तैयार होगी ना तो ये 1 इंच की होगी, ठीक है। और अगर ये वाली पट्टी की बात करूँ मैं, तो ये देखें, ये 1.5 इंच की खुद पट्टी है, तो ये 1/2 इंच की रेडी होगी, क्योंकि यहाँ से भी 1/2 इंच जाएगा और यहाँ से भी 1/2 इंच जाएगा, तो ये 1 इंच तो चला गया। तो ये 1/2 इंच या 1/2 इंच से 1-2 सूत ही ज़्यादा होंगे, बस उतना ही ये रेडी हमारे पास आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी किसी भी ड्रेस में जिसमें आपने यूज़ करना है पट्टी ले लेनी है, और इस तरह की गोटा पट्टी ले लें। ये आपको इस तरह की कंडीशन में मिलेगी, लच्छी में मिलती है ये। और ये लच्छी आजकल बहुत महंगी हुई हुई है। जब मैंने ख़रीदी थी तो आप यकीन करें, तब मैं ना ड्रेस मतलब कि ड्रेसेस सेल करती थी और लेसेस भी सेल करती थी, तो मैंने बल्क में ख़रीदी हुई थी काफ़ी सारी होलसेलर से। और ये मुझे तब उस टाइम जो है ना 6 इस तरह की लच्छियाँ एक पैकेट में होती थी, और वो मुझे 60 रुपीज़ की मिली थी। और अब जबकि मैं रिसेंटली मार्केट गई, मैंने मार्केट को टच किया, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ी हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी ख़रीदने की, लेकिन एक कलर मेरे पास जो है ना कम हो गया था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो ये 100 रुपीज़, 120 डिफरेंट प्राइजेस के साथ शॉप्स पे सेल हो रही थी, ठीक है जी। ये आपने ले लेनी है, लेकिन अच्छी खासी होती है इसमें, ठीक है। और ये देखें, ये वाला कलर है एक, ये एक गोल्डन कलर है, गोल्डन के काफ़ी सारे शेड्स थे मेरे पास। तो अब आपने करना क्या है, आपने वो ट्रिक अपनी याद रखनी है। अगर आपको 1 इंच की पट्टी चाहिए तो आप 2 इंच का जो है ना फैब्रिक लेंगे, 2 इंच चौड़ा, और इसी मेथड के साथ आपको जितनी चौड़ी चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होगी। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी पट्टी ले लेनी है, उस पर अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं समझ में आ रहा कि आपने कैसे करना है, तो आप इस तरह से आड़ी लाइंस लगा लें, ठीक है। मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ, ऐसे काम कर लेती हूँ। आप आयरन करके जो है ना क्रीज लाइन बिठा लें, या फिर स्केल की मदद से इस तरह से जितनी आपको गैप चाहिए उतने गैप के हिसाब से आप इसमें जो है ना अपनी लाइंस लगा लें, जितनी जितनी आपको चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने लाइंस लगा ली, फिर आपने इस पर इस तरह से रख के इसको स्टिच करना है, ठीक है जी। आपने खींचना नहीं है कपड़े को, बिल्कुल हरगिज़ नहीं खींचिएगा, क्योंकि ये आड़ा है तो ये ख़राब हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये जो है ना आड़ी आप लगाएंगी ना, तो आपने क्या कर लेना है, पहले सबसे पहले ये देखें, ये एक दर्जी भाई ने बताई थी सबसे पहले ये ट्रिक, ये दर्जियों की ही होती है, ठीक है। तो ये कलफ है, माया जिसे हम कहते हैं, मोस्टली कॉटन के कपड़ों पे जिसे लगाया जाता है। तो आपने इस तरह से ये ले लेनी, ये इस तरह से ये ले लेनी है आपने, और इसमें जो है ना आपने डाल लेना है नॉर्मल सा पानी, और इसका बिल्कुल जो है ना जैसे हल्का सा, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना इसको। अच्छा, ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है जी। ये तो दर्जी भाई ने बता दी, लेकिन ये मैंने बनाई क्यों, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो रहा था यार। जब आप एक पीस ले लो कपड़े का, इसमें डुब करके रखो और उसको फिर लगाओ, तो हाथ भी आपके जो है ना मतलब मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलें कुछ तो हमने भी इन्वेंट करना है, तो मैंने ये चीज़ बना ली है। इस तरह से मैंने, एक पेंसिल है आपके पास कुछ भी हो, उसके ऊपर जो है ना इस तरह से कपड़ा लपेट लें और धागा बांध लें, ये बन गया हमारा। और यहाँ पे एक जो है ना बिल्कुल पानी है, बिल्कुल ठीक है ना,
ये पानी बना लेना है आपने। अच्छा, ये चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये डार्क कलर का फैब्रिक है, ये इस पे वाज़ेह हो जाएगी जब आप इसको वॉश करेंगे ना। पहली बात तो ये बिल्कुल पतला सा बना हुआ है, नहीं होगा वाज़ेह। अगर वाज़ेह होता भी है जब आप वॉश करेंगे तो ये माया है यार, बिल्कुल ईज़िली निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। जस्ट आपको उस टाइम फिनिशिंग मिल जाएगी इसमें। तो आपने इसको इस तरह से पकड़ के अपने जितना भी आपने जहाँ जहाँ लगाना है ना लगा लें, और इसके ऊपर आपने आयरन घुमा लें। बुकरम लगा हुआ, हमने बुकरम यूज़ नहीं करना। बुकरम की पट्टी बहुत मोटी बनती है, मज़ा नहीं आता यार, मुझे तो नहीं आता। मैंने आज तक कभी भी किसी डिज़ाइन में बुकरम यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। जब आप इसको आयरन करेंगे ना, ये सूख के बिल्कुल जो है ना कलफ के जैसा हो जाएगा, और बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़े आपकी जो है ना लाइनें नहीं लगेंगी, ठीक है ना। फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से अब इसमें स्टिफनेस आ गई है, ये एक कड़कपन आ गया। इससे अब आप जब इसमें आड़ी लाइंस लगाएंगे ना तो उसमें कोई खिंचाव नहीं आएगा, कोई टेढ़ापन नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कर लें, और अब आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी डिज़ाइन करें। लाजमी नहीं है आपने इसी पट्टी पे ये रूल अप्लाई करना है, आपने कोई नेक बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, उस पर आप इस तरह से ये वाला जादुई पानी इस्तेमाल कर लें, और इजीली बिना बुकरम खर्च किए आप जो है ना 2 चुटकी सिर्फ वो क्या कहते हैं जी कलफ की मदद से इतना स्टिफनेस ला सकती हैं कि आपका डिज़ाइन बहुत अच्छे से बनेगा। ये सिल्क फैब्रिक है, लेकिन अभी ये कॉटन से भी ज़्यादा जो है ना स्टिफनेस है इसमें, और ये बड़े मज़े से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर बनेगा। अभी मैं इस पर ना ये गोटे की इस तरह से लाइंस लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, हाफ में मैंने इस तरह से आपको लगा के दिखा दिया है। और अगर आपने डबल गोटा लगाना है क्रॉस में, तो फिर आपने ऐसा कर लेना है कि एक चौकोर बना लेना इस पर, ठीक है। फिर इसको इस तरफ पलट लें, ये देखें ये इस तरह से चौकोर बन गया। मैं अभी आप लोगों को ना ड्रा भी करके दिखा देती हूँ, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से मिलाते हुए ऐसे अगेन ड्रा कर लें, फिर यहाँ से इसको मिलाते हुए ऐसे ड्रा कर लें। अब जैसे ये ड्रॉ कर लिए हैं ना क्रिस क्रॉस में, इसी तरह से आपने इस पर ये वाली पट्टी लगा लेनी है। जी, ये इस तरह से हमने पूरी पट्टी बना लेनी है, और इसको फिनिशिंग दे दें आप लोग। ये इस तरह से, ठीक है जी, ये हमारी बन गई। अब आपने इसको आयरन की मदद से जितनी चौड़ी पट्टी आपको चाहिए आपने उतना ही कर लेना है। इसको इस तरह से कर लें। अच्छा, गोटे के कलर्स आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग रख सकती हैं जो आपको अच्छे लगें। आयरन आपने उल्टी साइड से चलानी है इस पर। आप डिपेंड करता है आप कितनी चोट चाहती हैं। अगर आप ये कलफ नहीं लगाना चाहती तो आप जस्ट ग्लू के साथ अब इस टाइम पे आपने हल्की सी ग्लू लगा लेनी है, चाहे ये वाली लगा लें, ग्लू स्टिक लगा लें, और जस्ट आपका जो है ना रेडी हो जाएगा डिज़ाइन। ये देखें जी, ये हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है इस तरह से। देखा आप लोगों ने, बिल्कुल इजी है इस पट्टी को बनाना। देखिए जी, हमारी पट्टी बनके रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये क्रॉस में लग गई। आप चाहें तो एक कलर और लगा लें, एक और लगा लें, तो कंट्रास्ट के साथ कर लें, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली देख लें, ये भी इस तरह से रेडी की है मैंने। तो आप जिस तरह की पट्टी बनाना चाहती हैं ईज़िली आप बना सकती हैं। इसको मैंने इस तरह से यूज़ किया हुआ था, तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे रखी हुई है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। अगर आप लोगों ने
कलफ के साथ इसको फिनिशिंग देनी है तो ये आपका बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ फिनिशिंग के साथ आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अगर आप कलफ नहीं लगाना चाह रही तो आप इस तरह से कोई भी ग्लू ले लें, उसके साथ हल्का सा ना यहाँ पे लगा लेंगी तो ये फिक्स हो जाएगी। अब आप इसको किसी भी कपड़े पे लगाएं, कोई भी डिज़ाइन बनाएं, ये इजीली आपका डिज़ाइन बन जाएगा, कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। काफ़ी बहनों की क्वेरीज थी कि ये वाली पट्टी बनाना सिखा दें। पट्टी मैंने बनाना सिखा दी है। अब आपकी जैसे आपका दिल करे आपने इस डिज़ाइन ये पट्टी बना के अपने उस डिज़ाइन को जो है ना बना लेना है ईज़ी से। कोई मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ आसान होती है, बस ज़रा सी हिम्मत करने की ज़रूरत होती है। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।